A very good morning to everyone. I am Manoj Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. Dear students, we are continuing the chapter The Pandavas in Exile. So let's start the class without wasting the time. Another time, it happened that the Pandavas brothers, going to pursuit for a deer in the forest, wandered far from their dwelling place. यानी कि एक समय की बात है जो जो पांडव भाई थे वो दे वेंट इन सर्च ऑफ डियर इन द फॉरेस्ट बट somehow they were very far away फ्रॉम देयर लिविंग और द रेजिडेंस यानी कि जहाँ पे वो रहते थे अपने निवास स्थान से बहुत दूर चले गए. द सन वॉज हॉट ओवरहेड एंड दे ग्रू थर्स्टी. और जैसा कि आप जानते हैं कि सूरज बहुत तेज़ी से चमक रहा था तो वो प्यासे हो गए बहुत ज़्यादा. द डियर हैड वैनिश्ड एंड नाउ फुटसोर एंड वेरी दे केम एट टास्क टू स्टॉप. और जो डियर था वैनिश मीन्स डिसअपियर, गायब हो गया. और जो फुटसोर और वेरी मीन्स थके हुए, मतलब उनके जो पैर थे वो थक चुके थे और वो भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो उन्होंने एक स्थान पर रुकना पसंद किया. नोइंग दैट देयर सर्च वॉज इन वेन, मतलब उनको पता चल गया कि जो भी हमने मेहनत की है वो बेकार गई. देयर माउस वर पास्ट, तो पास्ट बीन्स होता है वेरी ड्राई, यानी कि उनके जो मुंह थे वो सूख गए थे. दे स्कैंड द अर्थ इन ऑल डायरेक्शंस फॉर सम साइन ऑफ वाटर, तो उन्होंने पानी की खोज इधर उधर चारों तरफ देख के की, लेकिन क्या हुआ? बट सीइंग नन दे ट्रक्ड वेयरली ऑनवर्ड until at last Yudhishthira, unable to go any further due to fatigue, sank down under a tree to rest and send Sahadev in search of water for them. तो क्या हुआ कि काफ़ी थके हुए थे, उनके मुंह भी सूख गए थे. उन्होंने पानी की कोशिश भी की कि कहीं मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बट सीइंग नन दे ट्रक्ड वियरली, तो वो धीरे धीरे उन्होंने चलना शुरू किया जब तक कि उनको युधिष्ठिर नहीं मिल गए. मतलब वो सब सारे लोग जो थे वो अलग अलग डायरेक्शंस में थे. अनएबल टू गो एनी फर्दर ड्यू टू फैटिग्यू, यानी कि वो पूरी तरह थक चुके थे. और फिर उन्होंने एक पेड़ के नीचे रेस्ट करना स्टार्ट किया. और दूसरा काम क्या किया कि सहदेव को पानी की तलाश में भेजा. मतलब देखिए लिखा हुआ है सहदेव इन सर्च ऑफ वाटर फॉर देम. तो इस तरह से ये जो स्टोरी है वो डेवलप होती है. नेक्स्ट देखते हैं. द यूथ वेंट रेडली इनफ बट व्हेन ही डिड नॉट रिटर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जो यूथ यानी कि जो सहदेव थे वो तुरंत ही गए, क्योंकि वो भाई की आज्ञा जो थी उनको पालन करना था. तुरंत ही गए लेकिन काफ़ी समय बाद भी नहीं लौटे. युधिष्ठिर ग्रू कंसर्न, अब युधिष्ठिर को मतलब युधिष्ठिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको चिंता होने लगी. ही सेंट नकुला टू सी व्हाट हैड हैपेंड एंड ऑल्सो टू फाइंड वाटर, यानी कि नकुल को उन्होंने कोशिश की कि अब भेजा जाए और मतलब दोनों चीज़ें पता की जाए कि सहदेव क्यों वापस नहीं आए और पानी का भी पता आप लगा के आइए. नकुला ओबेड, तो नकुल जो थे वो क्या थे, उन्होंने तुरंत आज्ञा का पालन किया. बट द सेम इंसिडेंट हैपन टू नकुल लाइक सहदेव डिड नॉट रिटर्न, यानी कि सहदेव की तरह वो भी वापस नहीं आए. देन युधिष्ठिर सेंड हिज ब्रदर्स वन बाय वन आफ्टर ईच अदर बट व्हेन दे ऑल वेंट एंड नन रिटर्न ही ग्रू वेरी एनेक्शियस, यानी कि वो भेजते गए एक एक करके, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया. नॉट नोइंग वॉट इविल फेट हैड ओवरटेकन देम एट लास्ट ही डिसाइडेड टू गो एंड सी हिमसेल्फ फॉर हिमसेल्फ. ही गॉट अप एंड फॉलोइंग देयर फुटस्टेप्स वेंट डाउन टू ट्री. अब वो खुद ही उनकी सर्च में उन्होंने जाना एक्सेप्ट कर लिया और मतलब डिसाइड कर लिया, और वो उनकी सर्च में अपने भाइयों की सर्च में खुद गए. अब देखते हैं. ही वॉक डाउन फॉर अ डिस्टेंस अंटिल ही केम टू अ पूल इन अ क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट. इट्स
clear still water reflected the blue sky, while the pink and white and blue lotuses that grew in it raised their स्माइलिंग हेड्स टू द सन। यानी कि अब वो एक ऐसी जगह पहुँचे, मतलब थोड़ी दूर पे, जहाँ पे एक पूल उनको मिला जिसका जो पानी था क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट, यानी कि बहुत ही साफ़ सुथरा था फॉरेस्ट में वो पानी। इट्स क्लियर, बहुत ही साफ था। स्टिल वाटर, बिल्कुल शांत था। रिफ्लेक्टेड द ब्लू स्काई, ऐसा लगता था कि जो स्काई है वो उसमें दिखाई दे रहा था। वाइल द पिंक एंड वाइट, पिंक और वाइट और ब्लू जो कमल के फूल हैं वो भी खिले हुए थे। और इट रेज देयर स्माइलिंग हेड्स टू द सन, और जो उनके मुंह थे, मतलब जो फ्लावर्स थे उनके जो मुंह थे वो सूरज की तरफ खुले हुए थे। तो इस तरह से ये कहानी डेवलप हो रही है, यानी कि आपको बिल्कुल पसंद आ रही होगी, क्योंकि दिस स्टोरी इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट एपिक। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बट एज हिज आइज लुक्ड अपॉन द lovely scenes, Yudhishthira saw another sight that made his blood freeze in their veins। यानी कि एक अच्छा तो लगा उनको कि यहाँ पे देखिए फ्लावर्स हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं ना, लेकिन दूसरी जब सीन उन्होंने देखी कि उनके भाई जो है वो सब क्या हैं, वो पड़े हुए हैं, तो उनकी जो नसें थी उनमें क्या हुआ, ब्लड जो है वो जम गया। इसका जमने का मतलब ही वॉज सरप्राइज एंड ही बिकेम वेरी अपसेट। फॉर अपॉन द अर्थ lay his four brothers, cold and still, either dead or unconscious। तो अब उनको लगा कि या तो उनके भाई मर गए हैं या फिर वो बेहोश हो गए हैं। Their eyes were closed and when he called to them they would not answer। यानी कि उन्होंने पूरी कोशिश भी की उनसे बात करने की, लेकिन उन लोगों ने कोई भी बात नहीं की। Sorrow filled the king's heart। अब जो युधिष्ठिर हैं इनके मन में क्या है कि बहुत दुख आ गया। एंड ही फेल ऑन हिज नीज बाय देम एंड वेप्ट बिटरली फॉर देम। अब ये घुटनों पे आ गए और बहुत ज़्यादा ये क्या करने लगे, बहुत ही बुरी तरह रोने लगे। wringing his head in his grief and crying out to heaven to take him too, for he could not live without his brothers। और उन्होंने कहा कि अब उनको भी कोई जीने का हक नहीं है, क्योंकि अब उनके भाई जो है अगर नहीं रहेंगे तो वो भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो वो सिर पकड़ के रोने लगे, और जो सौरो है तो वो उन्होंने मतलब यहाँ पे दिखाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा क्या करते थे, प्रेम करते थे। नाउ दो युधिष्ठिर डिड नॉट नो इट, यानी कि युधिष्ठिर हैज़ नो आइडिया अबाउट दिस इंसिडेंट, उनको कुछ भी नहीं पता था तो ये क्यों हुआ है। दिस वॉज वॉट हैड हैपन, मतलब क्यों क्या हुआ, इस तरह कैसे घटना ये घटी। वन बाय वन हिज ब्रदर्स हैड कम टू दिस फॉरेस्ट पूल, कैसे एक करके एक इनके भाई आते रहे इस पूल के पास। द फर्स्ट टू कम वॉज सहदेव, सहदेव पहले आए। ही वॉज फुल ऑफ जॉय एट सीइंग वाटर, फॉर ही वॉज वेरी थर्स्टी। उनको बड़ी खुशी हुई पानी देखकर, क्योंकि वो बहुत क्या थे, प्यासे थे। ही नेल्ट अपॉन द बैंक एंड बेंट डाउन टू ड्रिंक वाटर ऑफ द पूल व्हेन अ वॉइस ब्रोक थ्रू द साइलेंस ऑफ द ग्रोव। अब देखिए, ग्रोव मीन्स है स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज। अब जो है उसमें से एक आवाज़ आती है, ठीक है, जब ये पानी पीने के लिए तैयार हुए, बिल्कुल घुटनों पे झुके, तो एक आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है? स्टॉप सहदेव, सिट द वॉइस। उस आवाज़ ने कहा कि सहदेव रुक जाओ। डोंट ड्रिंक फॉर दिस इज़ एन इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड का मतलब होता है प्लेस अंडर अ स्पेल। इसका मतलब है कि ये जादुई तालाब है। स्टार्ड सहदेव, यानी कि स्टार्ट मीन्स होता है चकित रह जाना, गेट सरप्राइज। सहदेव जो है वो सरप्राइज हुए। सहदेव लुक्ड अबाउट हिम बट ही कुड नॉट सी नो वन या एनी वन। तो वो किसी को देख नहीं पाए, यानी कि उनको कुछ भी पता नहीं चला कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही टर्न टू द वाटर, इट लुक्ड कूल एंड इन्वाइटिंग। अब वाटर तो इतना बढ़िया था और वो अपील कर रहा था। ही वॉज वेरी थर्स्टी, वो बहुत ज़्यादा प्यासे थे। एज ही पॉज्ड, जैसे ही उन्होंने अनडिसाइडेड, जैसे ही उन्होंने द वॉइस
rang out again. जैसे ही उन्होंने कोशिश की फिर से, तो एक बार फिर से आवाज़ आई, I am a यक्ष, मैं यक्ष हूँ. It said, and this enchanted pool belongs to me. और ये जो पूल है, ये जादुई जो पूल है, ये मेरा है. No one may drink of its water until he has answered my questions. जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर आप नहीं दे सकते, इसका पानी नहीं पी सकते. सहदेव rose up and waited. तो इस तरह से ये जो चैप्टर आपका है, ये सेकेंड पार्ट हम लोगों ने पूरा कर लिया है. और आई होप दैट वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन 2 other videos because the chapter is very long. Thank you for watching the video. Thank you. Have a great day. Thank you.